नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जयशंकर प्रसाद का लिया जाता है। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंगनी साहू परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वन मिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसी प्रकार छायावाद के दूसरे प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हिंदी साहित्य में महाप्राण की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता गुंज, सांध्यकाकली। साथ ही सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इनकी प्रबंधात्मक लंबी कविताएं हैं। इन्होंने मतवाला और समन्वय पत्रिका का संपादन भी किया। मतवाला एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। छायावाद के तीसरे प्रमुख कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कासौनी गांव में। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं गिरजे का घंटा 1916 में रचित पंत जी की पहली कविता है और काव्य संग्रह में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांत, मधुजाल, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ग्राम्या, युगवाणी हैं। चिदंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और छायावाद की सबसे प्रमुख कवित्री हैं महादेवी वर्मा, जिन्हें हिंदी साहित्य की आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। और इनके यामा काव्य संग्रह में इन चारों ही काव्य संग्रहों की गीतों का संग्रह है। इसके बाद इन्होंने दीपशिखा और सप्तवर्णा काव्य संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए। 1956 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1960 में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति रहीं। छायावाद के साथ ही इस युग में इसी धारा के समानांतर एक अन्य काव्य धारा भी सतत प्रवाहमान रही, जिसे हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जाना जाता है। देशभक्ति की यह प्रबल धारा कई रूपों में प्रवाहित रही। इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचनाएं हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणुलो, गुंजेस्वर हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाएं कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विस्मृता, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्रेमार्पण है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी काव्य संग्रह मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा। सोहनलाल द्विवेदी, इनकी रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, वासव दत्ता, कुणाल, युगारंभ, वासंती, बांसुरी, मोदक, बाल भारती। इस धारा के प्रमुख कवियों में रामधारी सिंह दिनकर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, हुंकार, धूप छाँव, विपथगा, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, प्रणभंग इत्यादि।
इस धारा के अन्य कवि जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जिनकी रचनाएं अनुभूति, अंतर्ध्वनि हैं और साथ में कुछ स्फुट रचनाएं भी हैं। भगवती चरण वर्मा, जिनके काव्य संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव इत्यादि है। इस धारा के अन्य कवियों में मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल सिंह नेपाली, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, आरसी प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं, जिनमें श्याम नारायण पांडे की जौहर और हल्दी घाटी काव्य रचनाएं ओज और शौर्य की भावना से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि हैं, इनकी कविता स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं के साथ साथ चली है। इनकी राष्ट्रीय भावना में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण, वर्तमान दुर्दशा को लेकर दुख, दीन दुखियों के प्रति एकात्मकता और देश के लिए मर मिटने की आकांक्षा प्रमुख थी। देश के स्वाधीन होने पर इन कवियों ने विजयोल्लास, सावधान और भविष्य के स्वर्णिम स्वप्नों को अपनी रचनाओं में अंकित किया है। इस युग में इन कवियों ने जनमानस को उद्वेलित करने वाले राष्ट्र प्रेम के गीत लिखे। इनके काव्य में ओज, शक्ति, स्फूर्ति का भव्य स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस युग में एक और धारा भी प्रवाहित रही, जिसे हम छायावादोत्तर गीति काव्य के नाम से जानते हैं, और यह काव्य प्रेम और मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। छायावाद के पश्चात हिंदी साहित्य में ऐसे गीतकारों की एक पीढ़ी भी काव्य क्षितिज पर उदित हुई, जिसके काव्य का मूल स्वर प्रेम और मस्ती का था। यह स्वर छायावादी स्वर से बिल्कुल भिन्न है। प्रेम और मस्ती के इस काव्य को व्यक्तिक गीति काव्य की संज्ञा भी दी गई है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनकी काव्य रचनाओं के अंतर्गत है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, हलाहल, सूत की माला, मिलल यामिनी, नई से नई, पुरानी से पुरानी। इनके लगभग 26 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। प्रेम और मस्ती की धारा के दूसरे प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, और इनकी रचनाएं हैं चढ़ती धूप, शीलजयी, अपराजिता, मधुलिका, लाल चूनर, किरण बेला, करील, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह इत्यादि। शिव मंगल सिंह सुमन का नाम भी इस धारा के अंतर्गत बड़े सम्मान से लिया जाता है, और इनकी काव्य रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदनवारें। इनके लगभग 9 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल दास नीरज, बलवीर सिंह रंग इत्यादि का नाम भी उल्लेखनीय है। इन कवियों ने अपने निजी सुख दुख को गीतों में ढाला और उन्हें कवि सम्मेलनों के मंच पर प्रस्तुत किया। इससे इन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली। इनके काव्य में पस्ती और मस्ती की, विद्रोह और पराजय की, आशा और निराशा की अभिव्यक्ति एक साथ हुई। इन कवियों की कविता श्रृंगारिक और आर्थिक समस्याओं से संबद्ध थी। ये कवि ऐसा समाज चाहते थे जिसमें भोग की निर्बाध छूट हो। एक सा समाज यानी समतावादी समाज सुलभ न होने के कारण ये शुद्ध हताश और कुंठित थे। इन्होंने अपने शोभ, हताशा और कुंठा को नितांत आवेगपूर्ण ढंग से अत्यंत सरल शब्दावली में अपने साहित्य में व्यक्त किया। इस प्रकार छायावादी काव्य और छायावाद के साथ साथ चलने वाली अन्य 2 धाराओं के कवियों ने हिंदी साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध किया। धन्यवाद।